महत्वपूर्ण जानकारी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पूरी मीटिंग। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। चूंकि पीएम नरेंद्र मोदी ही इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यहाँ पर बैठक। और फिलहाल आपको इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे। जेपी नड्डा भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं दिल्ली से जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी बैठक की बात करें तो इस बैठक में कई दिग्गज मौजूद रहेंगे और सभी का पहुंचने का सिलसिला जब शुरू हुआ था तभी से लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है फर्स्ट इंडिया। लेकिन अभी सबसे बड़ा अपडेट ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को लेने के लिए यहां पर आ गए हैं। कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं। उनके अलावा भी देखिए कई दिग्गज है। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान, इसीलिए इस बैठक पर सभी की निगाहें यहां पर टिकी हुई है। अब बिहार चुनाव की सीट की बात करें तो उसको लेकर यहां पर अंतिम फैसला होगा। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान, बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान, ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो बिहार चुनाव को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीट बंटवारे की बात करें तो एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान यहां पर कर दिया गया। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह ऐलान यहां पर हुआ है बिहार चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर, क्योंकि बातचीत लगातार हो रही थी कि कैसे एनडीए इन सीटों का ऐलान करेगा, कितनी सीट्स पर यहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल अपडेट बीजेपी और जेडीयू के लिए 101 सीटों का, क्योंकि इन 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक बार पूरा अपडेट आपको दे देते हैं कि किस तरह से यहां पर बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चिराग की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि एलजेपी। और एचएम की बात करें तो 6, आरएलएम भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो जेडीयू और बीजेपी की बात करते हैं तो 101 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये पूरा सीट बंटवारे को लेकर जो मंथन हो रहा था उसकी तस्वीर यहां पर क्लियर हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने सीट शेयरिंग का ऐलान किया। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हुआ है। 101 सीटों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और जेडीयू भी 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एलजेपी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरएलएम भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एचएएम भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नरेंद्र मोदी एक चेहरा बताए गए हैं कि 54% उनके चेहरे पर वोट पड़ेगा, उनकी लोकप्रियता 50% है। ये तमाम बातें होने के बावजूद भी एक साइलेंट वोटर है जो अभी तक सर्वे में नहीं बोलता। उस साइलेंट वोटर की वजह से ये देखा गया है कि एक बार एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा, कोई इंटरनल किसी का वोट नहीं काटे। ये भी एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर नजर आ रही है। तो मन मार के ही सही, चिराग पासवान 29 सीटों पर है। अब भी वो ये चाहते होंगे कि वो किंग मेकर की भूमिका में रहे, जिससे वो बहुत कुछ करवा सके जो वो करवाना चाहते हैं। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि और अदिति, दिल के अरमा तो जितेंद्र मांझी के भी मतलब दबे रह गए, क्योंकि वो चले गए पटना भले ही, लेकिन वो चाह रहे थे कि भाई 15-16 सीट मिल जाए तो उनकी पार्टी को भी वो मुकाम मिल जाए जो अभी तक हासिल नहीं हुआ है। लेकिन जाते जाते वो कह गए कि हम मोदी के भक्त हैं, उनका साथ आजीवन नहीं छोड़ेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने कविता के माध्यम से बहुत कुछ कहा था। और ये कहा था कि 15-16 सीटें दे दीजिए और हम भले ही एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। ये धर्मेंद्र प्रधान को धर्मेंद्र प्रधान इसीलिए नहीं कहा जाता, हर राज्य में उनको इसीलिए प्रभारी नहीं बना दिया जाता। और बड़े बड़े राज्य जहाँ पर बहुत मुश्किल होती है वहां धर्मेंद्र प्रधान को भेजा जाता है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश से लेकर कई बड़े राज्य हैं, जिसमें हरियाणा है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को भेजा गया था, जहां पर चुनौती बड़ी थी। धर्मेंद्र प्रधान बैठे और जाहिर तौर पे बिहाइंड द कर्टन अमित शाह लगातार सबसे संपर्क में है।
तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को साथ में बराबर की 6 टिकटें, क्योंकि जीतन राम मांझी तो दिल्ली में भी टिकट चाहते थे और उसके बाद बिहार में केवल 6 सीटों पर लड़ रहे हैं, क्योंकि ये रियलिटी पता है कि बीजेपी ही नैया पार लगाएगी। ऐसे में फॉर्मूला बाहर आ चुका है, अब सब अपनी अपनी पार्टी को तय करना है कि कौन किसको टिकट दिला रहा है। इसके पीछे एक और बड़ी बात है, जेडीयू में ये भी बात हुई है बीजेपी की तरफ से कि आपकी, जैसे वो 101 सीट पे लड़ रहे हैं, तो संभवतः जेडीयू की 30 सीटों पर भी बीजेपी के प्रत्याशी या बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसा महागठबंधन में हो रहा है। महागठबंधन में मुकेश सैनी संभवतः 30 सीटें ले गए, जिसमें 18 सीटों पे वो खुद और 12 सीटों पे जो है चुनाव लड़ा सकते हैं आरजेडी का। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी जेडीयू की 30 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतार सकती है, वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में शिंदे की पार्टी से उतारे थे, वो भी एक बड़ी स्ट्रेटेजी होगी ऐसी स्थिति में। यानी कि कहीं ना कहीं भले ही ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे, लेकिन जो ये बड़े भाई वाला जो कद कम हुआ है उसमें जेडीयू ये मान चुकी है कि इस बार चुनाव बीजेपी के दम पे ही जीता जा सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के साथ 20 साल की साथ में है। और साथ में 2010 में जिस तरीके से 206 सीटें जीती, बहुत अच्छा दोनों का गठबंधन, हालांकि उस समय नहीं थे अमित शाह या नरेंद्र मोदी, लेकिन अच्छा चुनाव जीता था। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी तबियत खराब वाला एक चक्कर फैक्टर साथ में है, लॉ एंड ऑर्डर आखिरी के टाइम पे खराब था, साथ में बहुत सारे फैक्टर है कि वो कब बदल जाते हैं, उनको विश्वास नहीं किया जा सकता, आया राम गया राम। ये सारे फैक्टर्स के साथ अगर मोदी फैक्टर जुड़ता है तो सारी नेगेटिविटी कम हो सकती है। मोदी नीतीश कुमार का जो ये वंडर है ना, इस वंडर की वजह से लोग उनको बीजेपी और इनके अलायंस को, एनडीए को वोट दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जो दोनों 101 पे लड़ रहे हैं, इसके बहुत दूरगामी मैसेज होने वाला है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण जानकारी बिहार चुनाव की सीटों को लेकर यहां पर ऐलान हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने सीट शेयरिंग का बड़ा ऐलान यहां पर किया है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर ऐलान कर दिया गया। जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, बीजेपी भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपी की बात करें, चिराग पासवान की पार्टी की बात करें तो 29 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। साथ ही एचएम की बात करें तो 6 सीटों पर और आरएलएम भी 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की।